दर्शन शास्त्र में हर जगह पे मैंने पढ़ा है कि ज़्यादातर दर्शन शास्त्र 3 क्वेश्चन के जवाब देते हैं। हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये और ये जगत क्यों बना है। और तीनों में मैंने हर जगह पे अलग-अलग पढ़ा। और सेकंड लेवल पे दूसरा क्वेश्चन उनका होता है कि सिर्फ जड़ है, कई जगहों पे लिखा है जड़ और चेतन है, और कई जगह पे लिखा है सिर्फ चेतन है, 3 है। तो एक्चुअली 2 का क्वेश्चन का आंसर तो मिलता है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, लेकिन ये क्यों बना, वो क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें कई जगह पे लिखा है भगवान ने लीला की है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि उनको एक्सपेंशन करना है, या आप जैसे बोल रहे हैं कि आप ठहर जाना है, एक जीरो पे जाना है। तो एक्सपेंशन तो मैनिफेस्टेशन हुआ, उनका चल ही रहा है भगवान का। लेकिन आप जैसे बोलते हैं कि हमें जीरो तक जाना है, तो वापस जाना है। तो दोनों भगवान के ही गुण है, मैनिफेस्टेशन भी उनका ही गुण है, और जीरो तक जाना ही उनका ही गुण है। अगर कारण होता तो वो शक्ति नहीं होती, कारण होता तो उनके पीछे कोई कारण नहीं है। तो दोनों तरफ उनको जाना ही है। तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं वो गलत है, और जीरो तरफ जा रहे हैं वही सही है। हो सकता है दोनों सही हो। तो पहला क्यों बना उसका आंसर चाहिए, और दोनों में क्यों गलत क्यों है वो दूसरा आंसर चाहिए। गलत तो कुछ नहीं बना है, सब सही ही है और सब सही ही हो रहा है। गलत हमारे विचारों में, बुद्धि में हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है, हमारी ये पर्सनल इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है। प्रकृति फैल रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये प्रकृति अपने नियम के अनुसार, ब्रह्मांड अपने लॉज के अनुसार पे ये फैल रहा है। रही बात ये बना क्यों, इसके प्रश्न का उत्तर अगर मैं बोल भी दूं अभी, या परमात्मा कुछ नहीं है, अंत में आपको कुछ नहीं, नथिंगनेस, निराकार एम्प्टीनेस मिलेगा, आपने मन में धारणा भी बना लिया, मान भी लिया, तो मान्यता बन गई, तो भी कुछ वही जो आप शास्त्र में पढ़ा आपको उत्तर मिला, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन अंदर में कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, हमें दिमाग में घूमते रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उसी तरीक़ा से अगर मैं आपको बोल दूंगा अभी कि परमात्मा ने इस कारण से बनाया, तो भी वही चीज़ होगा, घूमते रहेगा दिमाग में, क्योंकि शास्त्र तो पहले कह ही चुका है आपको। अब क्यों बनाया, हम क्यों आए, अगर मैं कहूँ कि इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ बैठूं और आप मुझे आके यहाँ प्रश्न पूछे, शायद ये भी कारण हो सकता है, इसलिए हम सबको बना दिया, नहीं तो लोग जीवन में बोर हो जाते। लॉजिक लगाए तो कई तरह, क्योंकि नहीं बनाया होता तो आप ना यहाँ पे होते, ना मैं यहाँ पे होता, ना आप ये प्रश्न पूछते, तर्क करे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि जरूरत क्या था उनको बनाने के लिए, जैसा था वैसा ठीक ही था। जब कभी भी, पहली बात है फैलने की बात जो कह रहे हैं, फिर वापस आने की जो बात कह रहे हैं, चेतना, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सबकी चेतना एक्सपांड होना चाहती है। वो अपनी चेतने को ही एक्सपांड करने के लिए अपने संपत्ति, धन दौलत, घर गाड़ी, बंगलो, पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन, सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो बढ़ना चाहते हैं और प्रकृति में हर चीज़ें बढ़ना चाहते हैं। तो वो बढ़ते 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 और बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अज्ञान बस उनको लगता है कि मैं प्रकृति में अपनी इन चीज़ों को बढ़ाकर मैं बहुत बढ़ जाऊँगा। और जब हम कहते हैं तुम्हें शून्य होना है, तो शून्य होना है ये सबसे बड़ी एक्सपांड है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो बढ़ने का जो तरीका, हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो भ्रमवश तरीका हमने अलग ढूंढ लिया है बढ़ने के लिए। वापस आने का मतलब भी है कि हम बढ़ने के उपाय कर रहे हैं। हम इतना विशाल, इतना विराट हो जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड हमारे अंदर आ जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, हम असीम हो जाते हैं। तो दोनों में बढ़ने की ही प्रोसेस जारी है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, प्रत्येक जीव आनंद के पीछे ही भाग रहा है। आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने के पीछे भी आपको आनंद चाहिए, कोई फिल्म देख रहे हैं तो भी आनंद चाहिए, बाहर मार्केट में निकलकर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, उसके पीछे भी आप देखेंगे तो आपको कुछ आनंद चाहिए। हम हर कामों में आनंद को ही ढूंढते हैं।
लेकिन ये जो प्रकृति में हमें आनंद मिलता है वो क्षणभंगुर आनंद होता है। तो बढ़ने का प्रोसेस इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। तो यहाँ हम इतना विशाल हो जाते हैं कि सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। रही बात परमात्मा के पास, तो ये जो चेतना है, परम चेतना है, अब आपके पास ये तर्क दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष आपको उत्तर इससे मिलेगा नहीं, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपके पास अगर बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे उसका? कुछ तो यूज करेंगे आप, कुछ तो बनाएंगे, ये तो स्वभाव होता है। गाड़ी खरीदेंगे या बंगलो खरीदेंगे या स्कूल या कॉलेज या मेडिकल, कुछ ना कुछ करेंगे। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में पूरे प्रकृति अव्यक्त स्थिति में जब रहती है, अव्यक्त स्थिति में, वो भी अपनी निर्विशेष स्थिति में। कभी कुछ लोग पूछते हैं प्रकृति की शुरुआती कब से हुई, तो मैं कहता हूँ ये भी अनादि है, इसकी भी शुरुआती और अंत नहीं है। प्रकृति भी अनादि है, ये भी चल ही रही है, चल ही रही है। अब परमात्मा तो अनादि है ही, ये अनादि है ही। तो ये जब परमात्मा परम पुरुष चेतना में वो हर पोटेंशियल है, पर जब प्रकृति रूपी त्रिगुणात्मक शक्ति के साथ संपर्क में जब आता है तो उसके पास हर प्रकार की संभावना है कि कुछ भी, किसी भी प्रकार का ब्रह्मांड बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये है तो जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं तो क्रिया स्टार्ट हो जाती है सृष्टि की। पास पास ही है, ये सृष्टि की चक्र में ये घटित हो रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है साथ ही साथ, और साथ ही साथ ये डिजोल्यूशन की प्रोसेस भी स्टार्ट ही है, ये डिजोल्यूशन हो जाएगी, फिर साथ ही साथ बन भी रहा है ये, फिर साथ ही साथ ब्रह्मांड डिजोल्यूशन होकर फिर स्टार्ट भी हो जाएगा ये। तो ये भी अनादि है, ये भी चक्र है। इसीलिए पहले के किसी ने जान लिया तब विष्णु के चक्र जो दिखाते हैं, यानी कि ये सृष्टि है, ये चक्र उनका रुकता नहीं है, और जिसका जब समय आ जाता है कुछ घटित होने का तो घटित होकर ही रहता है। और जो परमात्मा यहाँ पे जो कुछ नहीं घटित हो रहा है, उंगली जो दिखाया जा रहा है वहाँ कुछ घटित नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सृष्टि के चक्र को छोड़कर हम अपनी चेतना से साधना ध्यान से करते करते जब जाएंगे तो हम उस केंद्र को पा लेंगे जहाँ पे कुछ घटित नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा, परिधि नहीं, परिधि को हम छोड़ के अपने केंद्र पे आ जाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर कि क्यों बनाया, तो जिसके पास जो हर चीज होता है, सक्षम होता है, वो प्रकृति में अपने आप चीजें घटित होने लगती है, इस तरीके से सिस्टम बन जाते हैं। इसके एग्जैक्ट रीजन अब तो बिग बैंग भी बोलेंगे क्यों ब्लास्ट हुआ, तो कई इसके उत्तर आपको मिलकर इस तरीके से आएंगे नहीं। बट जैसे सूर्य है, अब सूर्य को होने के कारण से पृथ्वी पे ढेर सारी चीजें घटित हो रही है, उसी तरह से परमात्मा है और जड़ पदार्थ वस्तु अव्यक्त स्थिति में है, बस उन दोनों को होने के कारण से ये अपने आप हो गई। तो ये प्रकट हो रहा है, अप्रकट हो रहा है। प्रकट उसके होने मात्र से ये यहाँ कुछ सिलसिला जारी हो जाता है, ये प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट, ये सिस्टम अनादि रूप से चल रहा है चेतना के वजह से। परमात्मा बस वो चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। सिर्फ जड़ से कुछ नहीं होगा, चेतना को रहना ही पड़ेगा, लेकिन वही चेतना एक तल पे जड़ के रूप में हमें दिख रहा है, क्योंकि हर पदार्थ भी तो एनर्जी ही है, उसका घन रूप, घनत्व तो ज्यादा होने के कारण घन रूपी पदार्थ हमें दिख रहा है, लेकिन है तो एनर्जी ही है भी। और बाकी तो आपको खुद ध्यान में जा जाके, खुद भी अंदर जा जाके इसको ढूंढना पड़ेगा कि बना क्यों। लेकिन वो एंडलेस प्रोसेस है ना, जैसे मैनिफेस्टेशन एंडलेस प्रोसेस है, वैसा सेम ध्यान में जाके जीरो होना, वो भी जीरो तो नहीं है ना, उसके पीछे पीछे भी कहीं जाना है, एंड तो है ही नहीं, दोनों एंड हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ ना, खुद जाइए, तो उसके बाद हम बात जरा करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो वो एंड हो जाएंगे और इतना विशाल हो जाएंगे, इतना विशाल कि आपके लिए ब्रह्मांड ही विलुप्त हो जाएगा आपके अंदर। आप सिर्फ बॉडी में अभी अनुभव कर रहे हैं जीवन को, वो तो आप बाहर निकल के सौरव व्यापक हो जाएंगे आप। ऐसा कहीं नहीं है जहां आप नहीं है। ये ब्रह्मांड बस एक छोटा हो जाए, बहुत छोटा सा आपके अंदर है, ये विलीन ही हो जाता है, अंदर उसकी अनुभूति नहीं होती है। आपकी मृत्यु मेरी होगी ये भावना और ये विचार ही निकल गया कि मेरी कभी मृत्यु होगी,
यहाँ तक कि मेरी कभी जन्म हुआ तो वो भी स्मृति में लाना पड़ेगा, अच्छा ये शरीर का जन्म हुआ था, मेरी जन्म नहीं हुआ था, मेरी मृत्यु भी नहीं होती। अब उस ऊंचाई को छू लेते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रकृति में कुछ होता है जानने के लिए, पदार्थों के लिए जानना होता है, तो पदार्थ को जानने के लिए मात्र एक ही उपाय है, अपनी इंद्रियों के द्वारा हमें जानना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा जानना पड़ेगा पदार्थ के बारे में। लेकिन इसको फिर उसका उल्टा है, इनके द्वारा हमें जानना मुश्किल हो जाएगा अंतिम अवस्था से। पदार्थों को तोड़ते तोड़ते तो हम जाएंगे, तोड़कर निर्विशेष, पदार्थ की भी निर्विशेष अवस्था एम्प्टीनेस है, तो पदार्थ को भी हम तोड़ते फाड़ते जाते 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 अंत में, लेकिन अंतिम अवस्था में वहीं पहुंच जाएंगे। वापिस ना आए। हाँ जी, हाँ। वापिस नहीं आना पड़ेगा। हम जब कहते हैं ना दोनों गुण परमात्मा की ही है, देखिए परमात्मा के एक और हम कहते हैं अकर्ता, वो कुछ करता नहीं है। फिर दूसरे को कहेंगे कि परमात्मा ने ही ये रचना की है। बड़े बड़े गुरु को भी ऐसे, और शास्त्रों में भी क्या है कि परमात्मा को अंदर एक स्फूर्ति आई, एक इच्छा जागृत हुई कि संसार को रचा जाए। अब जिसको जिस समय में जैसे ध्यान किया, जो मन में आया उस तरीके से ढेर सारे ने लिख दी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि परमात्मा के अंदर में अगर इच्छा आ गई तो परमात्मा के हर बनाए हुए चीज़ों में तो इच्छा तो आएगी ही फिर। अब परमात्मा की इच्छा क्यों हुआ? जो अकर्ता है, जो निर्गुण है, तो उसमें से लक्षण कहाँ से आ गए इच्छा जागृत होने के लिए? तो इसीलिए मैं इसको काट देता हूँ कि परमात्मा ने रचा, परमात्मा ने रचा, परमात्मा के अंदर इच्छा आई। या हम कभी कह देते हैं कि परमात्मा में वो पोटेंशियल है, लेकिन परमात्मा की निर्गुण अवस्था नहीं है, ये समझ लीजिएगा। निर्गुण अवस्था नहीं है, परमात्मा जस्ट है। तो जब वो जड़ पदार्थ वस्तु के कांटेक्ट में आता है तो उसके चेतना के कारण, वो चैतन्य स्वरूप होने के कारण उस जड़ पदार्थ वस्तु भी एक्टिव हो जाती है। तो जहाँ से वो उसके कांटेक्ट में, संपर्क में आ रहा है और जड़ पदार्थ वस्तु भी एक्टिव हो रहा है, वहीं से हम कहते हैं ये भी परमात्मा ही है, ये भी करता है, यही बना रहा है। तो एक तल पे, जैसे कि हिंदुइज्म में इस बात को कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को आप एक साथ में कर्ता मान सकते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति को, इसको कर्ता मान सकते हैं। अब इन तीनों के त्रिगुणात्मक शक्ति को यूनियन में एक साथ, इनको भी परमात्मा किसी किसी ने कह दिया, क्योंकि इनके वजह से, इन त्रिगुणात्मक शक्ति के वजह से ही ये पूरे संसार की रचना हुई। हाँ, उनके होने मात्र से ये तीन गुण के व्याप्त यहाँ पे व्याप्त है, बस एक दूसरे के स्पर्श में आने की वजह से ये चीजें स्टार्ट हो गई। लेकिन अब परमात्मा एक निर्गुण है, उनको कोई इच्छा नहीं होगी, वो करता है, वो कुछ नहीं किया, बस वो है। उसके सकाश के कारण ये त्रिगुणात्मक शक्ति में कुछ हलचल मच गई, उसके हलचल की वजह से रचना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ध्यान पूर्वक हमें समझना है कि परमात्मा का अगर इच्छा जागृत हो जाए, उसको स्फूर्ति हो, तो फिर मुक्ति उसको पाके क्या लाभ है? फिर उसमें तो लक्षण आ गया, दो अलक्षण है, उसमें कोई लक्षण नहीं है। कुछ भी हम बोल देते हैं भगवान कर रहे हैं, कभी प्रकृति को भगवान, कभी परमात्मा को भगवान, लेकिन ये बहुत पैनी बुद्धि चाहिए इनको समझने के लिए। परमात्मा तो कुछ नहीं कर रहा, अभी हम बोल देते हैं परमात्मा वही कर रहा, तो दो चीज़ों को पकड़ना है। कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ सब वही है, सब वही सुखदाता है, लेकिन वो तो सुखदाता है कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपकी ये सारी चीज़ छूट जाएंगे और आप वहाँ पहुँच गए, और वह जो है वह आप बन जाएंगे। लेकिन एक लेवल पे प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन आप उससे अलग हो गए फिर। और जो कर रही है, जो घटित हो रहा है, वो आपके अंदर फिर अनुभव नहीं होंगे कि क्या घटित हो रहा है, वो फिर विलीन हो गया, संसार विलीन हो जाता है उसके बाद आपके अंदर। इसीलिए इन बात, जैसे शंकराचार्य ने इन चीज़ों को जाना तो उन्होंने कह दिया संसार माया ही है, सीधी बात। क्योंकि वास्तव में ये जो हमें दिख रहा है, वास्तव में अंदर से उस विशालता को प्राप्त किया तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में चले गए। अब जो स्वरूप में जाने के बाद ये विलीन अंदर में प्रकट होता ही नहीं है। उन्होंने सीधी सीधी कह दिया कि ये जगत में मिथ्या, लेकिन जगत तो है, इतनी आसान से तो हम मान नहीं सकते हैं। आंखों से दिख रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, प्रकृति है,
लेकिन प्रकृति की कोई भी चीज हमने विलीन हो जाती है, अलगाव हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं, परमात्मा यानी कर्ता रूपी परमात्मा, त्रिगुणात्मक शक्ति, सत्रजस तमस। और कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि जब आत्मा प्रकृति के 3 गुण के संपर्क में आता है तो उसे आत्मा को जीव भाव प्राप्त हो जाता है। जब सृष्टि बनती है तो मतलब इंडिविजुअल परसेप्शन स्टार्ट हो जाता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, लेकिन वो तो है, अभी भी वही है। उसके ऊपर में सत्वरजस तमस नामक एक आवरण आ गया। उस आवरण के वजह से उसको लगा कि अब मैं अलग हूँ, क्योंकि सत्वरजस तमस ये 3 गुण भी माया के ही रूप है। तो इस माया के रूप से ही यह संसार का रचना हुई है। अब इस माया के रूप से और माया वाली बुद्धि से हम समझना चाहते हैं, इसीलिए इस माया के खेल में माया रूपी बुद्धि से हम समझ नहीं पाते हैं जल्दी, क्योंकि माया के काम ही है भटकाना। लाख कोशिश करते हैं, लाख पढ़ लेते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा तुम खुद जानो, खुद भीतर जाओ, खुद इसको टटोलो, खोजो, जाओ अंदर। क्योंकि हम नहीं तो शब्दों में, बातों में, विचारों में, मान्यताओं में ढेर सारी चीजें है ब्रह्मांड में, कितने भी रिसर्च करें, कितने भी जान ले, लेकिन हम स्वयं वहां तक जाकर डिजॉल्व ना हो जाए, संपूर्ण उस विराटता को प्राप्त ना कर ले, तब तक हम एक थॉट प्रोसेस में ही फंस जाएंगे। तो मैं इतना ही अभी कहना चाहता हूँ। तो परमात्मा एक कर्ता रूपी परमात्मा एक, लेकिन उस परमात्मा को कभी इच्छा जागृत नहीं हुई है और कभी भी उनके अंदर स्फूर्ति ऐसी नहीं आई है, ये ध्यान में रखना है। और उसने रचना नहीं किया है, उसके होने के मात्र से चीजें हो गई है और हो गई है, और ये अनादि है। अनादि है, वो भी अनादि है, ये त्रिगुणात्मक शक्ति भी अनादि है। तो ये चलते रहता है, चलते रहता है। और ये जो पदार्थ है, ये मोबाइल है, इसके भी तोड़ते फोड़ते जाएंगे, तोड़ते फोड़ते जाएंगे, एटम को तोड़ेंगे, फिर आपको आज तो विज्ञान बहुत एडवांस पहुंच गया, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, उससे भी आगे जाएंगे तो कई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह होकर रखी, या सभी को पता है ये सब चीज़ें। इसके भी अंतिम अवस्था जो पदार्थ के है, वो भी निर्विशेष जो अवस्था है, एम्प्टीनेस, एक निराकार, वो अंतिम यूनियन में आ जाता है। हर चीज़, ऐसा नहीं कि आप ही वहाँ पहुँचेंगे। ये तो हम मानव की ब्रेन इतना सक्षम है चीज़ों को प्रश्न पूछने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए। बाकी हम पेड़ पौधे से हम अलग नहीं हैं, हम भी वैसे ही हैं। हमारे हाथ पैर और ब्रेन के वजह से हम बस अलगाव महसूस कर रहे हैं, बाकी अन्य जंतुओं से हम कुछ अलग नहीं है। सिर्फ ब्रेन ने हमें अलग करके रखता है, क्योंकि आपको पता ही है योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की योनि है, और ब्रेन हमारा सक्षम है हर चीज़ को जानने के लिए। तो हम ये प्रश्न पूछते हैं। तो विज्ञान ने भी बहुत सारी चीज़ें सोल्व भी कर दिया है बुद्धि के तल पे, कि इसकी भी निर्विशेष अवस्था जाएंगे तो निराकार, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस पे ही जाएंगे। और वहाँ पे जाकर प्रश्न ही गायब होने लग जाते हैं। फिर हम जो भी जान ले उसका फायदा नहीं, फर्क क्या पड़ेगा, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि आप मस्त मोला हो जाते हैं ना, आप भोला हो जाते हैं, इसीलिए शिव को भोला कह दिया गया। आप भोले भोला हो गए फिर, क्योंकि आप ऐसा है ही नहीं कि कहीं नहीं है। क्योंकि आपकी अनुभूति में कोई आपके परिवार के मर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो मरे नहीं है। इट इज जस्ट योर प्रेजेंस एवरीवेयर। ये तो अद्भुत बात है। कोई मरता नहीं है आपके लिए, ना कोई जन्मता है। ये आप हो, आप ही हो जो सर्वव्यापक हो, सब में हो। ऐसा कहीं नहीं है जहां आप नहीं हो, ना कभी ऐसा हो सकता है जो वहां पर आप नहीं होंगे, ना ऐसा कभी था जहां पे आप नहीं थे। ये अवस्था है। और ब्रह्मांड में 2 प्रकार की शक्तियां व्यापक हैं।
उन दो प्रकार की शक्तियों को हम जितना जानते हैं और जान लेते हैं तो डुअलिटी कहा जाएगा, द्वैत में रहेंगे, वहां पर हमेशा द्वंद्व रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके सामने कोई भगवान भी आ जाए, उनको कोई साक्षात्कार जिस रूप में आप चाहते हैं, तब भी ये द्वैत है, वो तो फिर डिसअपियर हो जाएंगे, उनको जान लिया, लेकिन आपका जो माइंड है, थॉट है, उनके बारे में चिंतन मनन जारी ही रखेगा। और हमारे यहाँ पे क्या है कि आपका चिंतन मनन खत्म हो जाना चाहिए, मन ही खत्म हो जाना चाहिए, कि वो भी द्वैत है। अद्वैत ही मुक्ति का साधन है और दूसरा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉन डुअलिटी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसके सिवाय और कुछ उपाय नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आपके प्रकृति में हर चीज, अब जैसे हमारी 2 आँख है, नाक के भी 2 छिद्र हैं, ब्रेन भी 2 है, 2 हाथ है, हर अंग 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इसके बीच भी एक है जो अद्वैय रूप से उसको जोड़ के रखा हुआ है। वो नहीं होगा तो फिर ये दोनों को जोड़ के नहीं रखेगा। जिससे पीठ की रीढ़ की हड्डी है, दोनों साइड की हड्डियों को जोड़ के रखी है, तो कहीं कुछ में भी जाएंगे तो अद्वैय रूप एक मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, उसके बीच में भी एक अद्वैत है जो तीनों के लिए यूनियन बना हुआ है। गति में भी अगति है, तो उस अगति को बात कर रहे हैं। रंग में भी कोई अरंग है, चल में भी कोई अचल है, तभी तो पता चल रहा है कि कुछ चल नामक वस्तु है। क्योंकि ध्वनि में भी कोई शून्य है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि ध्वनि भी है। तो अद्वैत को ही जानना है। तो 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, एक नेगेटिव और उसके बहुत विभाजन है, पॉजिटिव उसके भी बहुत सारे विभाजन है। अब 2 प्रकार की शक्तियाँ मैंने कहा, एनर्जीज कहा, तो ध्वनि भी 2 प्रकार की होती है। एक ध्वनि है जो सुनकर आपका हृदय, आपका सूक्ष्म शरीर, मन और विशाल बनता है, कॉन्फिडेंस आता है। एक प्रकार के ध्वनि सुनकर अंदर में भय उत्पन्न होता है। नेगेटिव जैसी ध्वनि आप सुनेंगे तो अंदर में नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। पॉजिटिव हीलिंग, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ओम की ध्वनि सुनेंगे तो आपके अंदर के तरंग पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाएगा। नेगेटिव वाले भूत प्रेत ऐसे कुछ बहुत सारे ध्वनि वो सुनेंगे तो अंदर में भय उत्पन्न करेगा। मतलब हर चीज में ये द्वैत, मतलब 2 प्रकार की शक्तियां व्याप्त ही है। तो एक और हम पॉजिटिव पावर्स को एक साथ कह देते हैं, ये भी क्या है, ईश्वर है, भगवान है, आत्मा, परमात्मा हम कह देते हैं, क्योंकि वो अच्छाई है। एक तरफ इस शक्तियों को हम कह देते हैं ये असुर है, राक्षस है, माया है, अहंकार का विस्तार है। एक तरफ ये ईश्वर का विस्तार है, क्योंकि ढेर सारे शास्त्र आ गए, जिसको मन जिसने जिस तरीके से समझा उसी तरह से लिख दिया, समय समय की बात है। तो जब भी हम यहाँ पे ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर के भी कई तल पे कह दिया जाता है। एक तो कर्ता रूपी ईश्वर, और जो आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी, अच्छा फीलिंग, इमोशन, एनर्जी जो ब्रह्मांड में व्यापक है, उसको भी कह दिया जाता है। एक अकर्ता रूपी को भी कहा जाता है। और एक जिसने जान लिया, जैसे जैनिज्म में, बुद्धिज्म में जिसने सत्य को जान लेता है उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, और वो ईश्वर नाम की सत्ता को फिर ऐसा नहीं मानते हैं। जिसने जान लिया फिर उसी को उस रूप में देखते हैं। तो एक साक्षात्कार जिसने जान लिया है उसको भी फिर लोग ईश्वर रूप में जानते हैं, पूछते हैं। फर्क कुछ नहीं है, आप और हमारे में कुछ फर्क नहीं है, एक ही है। बस आपके आवरण अभी भी है, इसके आवरण हट गया है। तो हम शुद्ध चैतन्य जो था उस स्वरूप में आ गए। आपके ऊपर अभी भी धूल वगैरह लगा हुआ है, आवरण लगा, वो भी हट जाए। तो और वो हटने का प्रोसेस है। जितने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करवाई जाती है पूरे के जहाँ कहीं पर भी ब्रह्मांड में, ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हमारे चेतना के ऊपर जो आवरण लगी है वो दूर हो जाए, हम अपने शुद्ध रूप में आ जाए, बस। अब पूजा पाठ वगैरह हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए या कुछ प्राप्ति के मार्ग के लिए होता है वो सब। अब इसमें तो प्राप्ति का मार्ग नहीं है, इसमें क्या मार्ग है, खोने का मार्ग है, शुद्ध अपने रूप में आने का मार्ग है, क्योंकि यही उपाय है।
बाकी तो खुद भी ढूंढना पड़ेगा हमें चलकर।